कश्यप को तो कभी मैंने पत्रकार माना ही नहीं। ये एक सड़क छाप। एक बार मनीष कश्यप का गांधी जी के बारे में भी अंट शंट बोलते हुए वीडियो वायरल हुआ। ये कौन सी पत्रकारिता है? और आप सिर्फ इसलिए मारपीट कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है। एक सवाल आता है कि सर जिस तरीके से स्वतंत्र पत्रकारिता को पत्रकारिता के जगत में फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है पत्रकार को या फिर जर्नलिज्म को, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में मनीष कश्यप का एक नाम आता था बिहार में, जिनके अपने अंदाज थे। जिस तरीके से रेलाई, घिसाई, पिटाई, बहुत तरह का वो चीज़ लाए थे, नए नए वो मतलब उस पर खोज करते रहते थे कि कैसे अपने वीडियो के में किस तरीके का पुट डालूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तक पहुँचे और लोगों तक एक आम आदमी जो खास हो, आम जो बोला जाता है कि आम आदमी और खास आदमी, इन दिनों के बीच के खाई को पाट रहे थे और स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पे वो जो कर रहे थे, लोगों में काफ़ी पसंदीदा चेहरा बन गए थे और लोग उनको काफ़ी चाह रहे थे। इसी बीच में वो बोल लेते हैं कि चुनाव मुझे लड़ना है बेतिया से, और एकाएक अपने सारे लोगों से बिना पूछे हुए, जो उनके साथ रहने वाले सहकर्मी थे उनसे बिना पूछे हुए मतलब वो दरकिनार करते हैं और गुपचुप तरीके से बीजेपी ज्वाइन करते हैं। उनका बयान आता है कि अब बीजेपी का दामन मैंने इसलिए थाना है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, इस तरीके से मैं अब लोगों का मतलब मदद करूँगा। देखिए, पहले भी मैंने बहुत सारे चैनलों पर कहा है, मनीष कश्यप को तो कभी मैंने पत्रकार माना ही नहीं। ये एक सड़क छाप गुंडा है और कुछ नहीं है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 2019 की बात है, पुलवामा कांड हुआ था जब 40 जवान शहीद हो गए थे कश्मीर में। उस समय कुछ गरीब कश्मीरी दुकानदार पटना आए हुए थे अपना ऊनी कपड़ा वगैरह बेचने के लिए। इस मनीष कश्यप ने जाकर उन गरीब दुकानदारों के साथ मारपीट कर दी। अब आप बताइए कि पत्रकारिता के किस कोर्स में सिखाया जाता है ये मारपीट करना? ये कौन सी पत्रकारिता है? और आप सिर्फ इसलिए मारपीट कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं, जबकि उनका पुलवामा कांड से दूर दूर तक का संबंध नहीं था। तो ऐसे ही एक बार मनीष कश्यप का गांधी जी के बारे में भी अंट शंट बोलते हुए वीडियो वायरल हुआ था। तो ये जो है, ये मेनली बीजेपी और आरएसएस का एजेंट है, सड़क छाप गुंडा है। शुरू से इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रही थी। एक बार चनपटिया से इसने चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का, हार भी गया था। उसके बाद मतलब सस्ती लोकप्रियता के लिए फर्जी वीडियो वगैरह बनाता रहा था। बीच में एक मामला हुआ कि तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों का पलायन हो रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है। बाद में जांच हुई तो वो वीडियो ही फर्जी था और वो वीडियो तमिलनाडु में शूट ही नहीं किया गया था, वो वीडियो पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में शूट किया गया था। और जिनको बताया गया था कि बिहारी मजदूर हैं, वो मजदूर थे ही नहीं, वो इन्हीं के मतलब चेले चपाटी थे और चेहरे पर गमछा लपेट के वो मजदूर बने हुए थे। उस मामले में इसको जेल की हवा भी खानी पड़ी। फिर तमिलनाडु में इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लागू हुआ, NSA भी लागू हुआ। कुछ महीने ये जेल में भी रहा। जेल से जब बाहर निकला तो इसने ताल ठोकना शुरू किया कि मैं तो पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ूंगा। वहाँ भी एक से एक नौटंकी, कभी दिखाया जा रहा था कि दूध से नहलाया जा रहा है, कभी कुछ। चुनावी चंदा भी लोगों से इकट्ठा किया और अचानक इसने कहा कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो कायदे से तो इस आदमी पर 420 का केस होना चाहिए। जिन भी लोगों ने चंदा इसको दिया है, मैं तो उनको आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि वो चंदे की रसीद लेकर थाना में पहुँचे और कहे कि इस आदमी ने चुनाव लड़ने के नाम पर हमसे चंदा वसूला और ये अब लड़ नहीं रहा है, तो इस पर 420 का केस हो, या तो वो हमें चंदे का पैसा लौटाए, नहीं तो इसको जेल भेजा जाए। तो मैं यही कहता हूँ कि ये इससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये सिर्फ बात बनाने वाला आदमी है और जिस तरीके से उसने अपना रंग बदला, उससे गिरगिट भी शर्मा जाएगा। जी, आपने बताया कि मनीष कश्यप गुंडा मवाली है। मनीष कश्यप जैसे चंदा वसूला, लोगों को मतलब अंधेरे में रखा, धोखे में रखा। तो सर मनीष कश्यप का कहना है कि हम पे जो आरोप लगाए थे और जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र का मैं शिकार हुआ, मुझे जेल भेजा गया, उन सारे में मैं बरी हो चुका हूं और आने वाले टाइम में सारे केस में मुझे क्लीन चिट मिल जाएगा। नहीं, वो आने में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, वो तो बाद फ्यूचर में देखा जाएगा। अभी आप इसका जवाब देना कि आपने चुनावी चंदा इकट्ठा किया चुनाव लड़ने के नाम पर और अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उस चंदे का क्या होगा? बात तो ये आ रही है कि इसको MLC बनाने का वादा किया है भाजपाइयों ने, है ना? अंदर खाने से तो यही बात आ रही है कि इसको MLC बनाने का वादा किया गया है और इसलिए इसको मतलब मैदान से हटाया। तो उसमें यदि जरा भी शर्म हया है, जरा भी नैतिकता है, तो कम से कम उन लोगों को चुनावी चंदा लौटा दे जिन लोगों से इसने चुनावी चंदा लिए थे। ऐसी बातें आ रही है। कोई आदमी कह रहा है कि मैंने तो साइकिल बेचकर मनीष भैया को पैसा दिया था, तो उस गरीब आदमी का पैसा तो वापस कर दे कि वो अपनी साइकिल दोबारा खरीद ले, है ना? तो ये तो बिल्कुल 420 हुई। आप नटवर लाल वाला काम कर रहे हैं
और आपकी राजनीति की शुरुआत ही ठगी से हुई है, तो आप आगे कहाँ जाइएगा, वो तो सब लोग देखेंगे ही। बता दूं कि मनीष कश्यप जिस तरीके से खेमा बदले लोगों के संवेदनाओं के साथ खेलना कहा जाएगा, या फिर लोगों के साथ पता नहीं लोगों को अंधेरे में रह के उन्होंने काम किया। अब ये लोग जाने जो उनके साथ रहते थे, उनको सपोर्ट करते थे। तो आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा, बने रहे हमारे साथ।